हिंद वतन समाचार। नमस्कार, कुछ छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं श्रुति स्वागत करती हूँ आपका हिंद वतन समाचार में। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी मुकुल गोयल ने संभाला चार्ज। यूपी के नए डीजीपी के रूप में मुकुल गोयल ने पदभार संभाल लिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह राज्य की कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने पर ध्यान देंगे। उन्होंने साफ किया कि राज्य में क्राइम को कंट्रोल करना पुलिस की जिम्मेदारी है। इसके साथ ही मुकुल गोयल ने कहा कि पुलिस कर्मियों को जनता से जुड़कर उनसे दूरी कम करने पर ध्यान देना चाहिए। नए डीजीपी ने कहा कि इससे क्राइम कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। नए डीजीपी मुकुल गोयल ने कहा कि सभी अधिकारियों को फील्ड में रहना चाहिए और सभी पुलिसकर्मियों का काम देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो पुलिसकर्मी अच्छा काम कर रहे हैं उनका हौसला बढ़ाए जाने की जरूरत है। मुकुल गोयल ने कहा कि टेक्नोलॉजी का समावेश आज के समय में बहुत ही जरूरी है। इसकी मदद से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाएगा। बिकरू कांड पर नए डीजीपी मुकुल गोयल ने कहा कि मामले को अगर ठीक से हैंडल किया गया होता तो शायद इतनी बड़ी घटना को होने से रोका जा सकता था। वहीं अवैध धर्मांतरण पर उन्होंने कहा कि मामले से जुड़ी सभी जानकारियां वह ले रहे हैं। जो भी इस मामले में दोषी होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। मेरा आगमन लगभग 5 वर्ष के बाद हो रहा है। आप में से कई लोग पहले भी मेरे से इंटरेक्ट करते रहे। इस पद के जिससे मैंने ज्वाइन किया, आप सबकी मुझे सपोर्ट और शुभकामनाओं की जरूरत है और आपकी सपोर्ट से, आपकी मदद से और पूरे पुलिस विभाग में जो अपनी टीम है उसकी मदद से प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उसको और सुदृढ़ करने का हम प्रयास करेंगे। क्राइम कंट्रोल पुलिस का मुख्य कर्तव्य है और मेरा ये मानना है ये बिना जनता के सहयोग के नहीं हो सकता। मेरी ये कोशिश रहेगी कि हमारे पुलिसकर्मी और अधिकारी चाहे वो किसी स्तर के हो, जनता से सीधे जुड़े, संवेदनशील बने, ताकि जनता और पुलिस के बीच में दूरी कम हो और अपराध भी नियंत्रित रहे। कई बार छोटे छोटे अपराध को पुलिस नजरअंदाज करती है जिसमें पब्लिक सफर करती है और कई बार इसके कारण बड़े अपराध की जन्म लेते हैं। इसलिए छोटे अपराधों पर भी ध्यान थाने में दिया जाए, ऐसा प्रयास हम सबका रहेगा। मैं ये भी चाहूंगा कि हमारे सभी अधिकारी फील्ड में अधिक से अधिक जाएं और जो पुलिसकर्मी कार्य कैसा कर रहे हैं ये देखें। जो अच्छा कार्य कर रहे हैं इनको शाबाशी दी जाए और जहाँ पे कोई कमी है उसको दूर करने का प्रयास किया जाए। कानून व्यवस्था को बनाए रखना एक गंभीर चुनौती है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारी टीम है वो इसको अच्छे तरीके से सामना करेगी। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि आज के दौर में जो पुलिस का कार्य है उसमें जब तक टेक्नोलॉजी का समावेश ना हो तो कुछ कमी हमेशा रहती है। तो टेक्नोलॉजी को किस तरीके से हम लोग पुलिस के कार्य में इस्तेमाल करके और सुदृढ़ व्यवस्था दे पाए, ये एक प्रयास करेगा। धन्यवाद सर। एक ग्रामीण क्षेत्रों या लखनऊ स्पेशली देर रात में निकलने से अभी भी घबराहट होती है। ऐसे में आपकी कोई ऐसी पॉलिसी होगी जिसको लेकर आपको लगता है कि उनको और सुनिश्चित किया जाए कि वो अपने कार्य को कर सकें, या जो ग्रामीण क्षेत्र में जो जैसे इलाके हैं जहाँ पे घटनाएं होती हैं या निकलती हैं, ऐसा रोकने के लिए थाना लेवल पे तो चीजें ठीक है कि क्राइम आप रोक सकते हैं, बट ऐसे स्पेशली उनके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे देंगे उन महिलाओं के अंदर कि वी आर विद यू और हम आपके सपोर्ट में हैं, ऐसे कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? अभी सर कुछ दिनों पहले पूरी एक विशेष अभियान चलाया गया नारी शक्ति के लिए, जिसमें गवर्नमेंट के 23 विभागों ने समन्वय करके चलाया था और उसके तहत प्रत्येक थाने में
एक महिला हेल्प डेस्क का भी स्थापना की गई थी पिंक बूथ के नाम से। आपने देखा होगा राजधानी में पिंक टॉयलेट भी है, पिंक पेट्रोल कार्स भी हैं, और इसके अतिरिक्त संसाधन सभी थानों को दिए गए हैं। और महिलाओं से संबंधित चीजों के निस्तारण के लिए प्रत्येक रूरल एरिया में भी एक थाना चौकी के रूप में गठित किया गया, जो कि देहात क्षेत्रों में। इसके साथ साथ 1090 में भी हमारी महिलाएं रहती हैं। रात बिरात अगर कोई कॉल आती है, उसके अलावा 1080 की अलग से हमारी सुविधा है। तो महिला संबंधी अपराध में भी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश का कन्विक्शन में प्रथम स्थान है, जहाँ तक सजा दिलाने की बात है। और लगातार यहाँ भी जो बच्चों से और महिलाओं के साथ अपराध होती है, उसका अनुश्रवण बहाली स्तर के द्वारा स्वयं किया जाता है। कम्युनल टेंशन कितना बड़ा मुद्दा है, क्योंकि 2022 का चुनाव भी आने वाला है और छोटी मोटी खबरें आती ही रहती हैं, और अब त्योहारों का सीजन भी आने वाला है। कम्युनल टेंशन उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा मुद्दा है और उससे पुलिस कैसे निपटेगी? क्या कोई अलग कार्य योजना बनाएंगे? लेकिन जो पुलिस का बेसिक वर्क है, अगर वो सही ढंग से करती रहे तो फिर सब कुछ कंट्रोल में रहेगा। जो त्योहार आ रहे हैं उनके लिए कार्य योजना पुरानी बनी हुई है, सब हर त्योहार के लिए कि क्या क्या कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए। जब कमी कहीं पे रह जाती है तभी इस तरह की बातें आती हैं। तो पुलिस अपना होमवर्क करेगी और हर त्योहार को ठीक से इसमें निपटाएगी। और जहां पर अफवाह की बात होती है, कोई अफवाह फैला रहे हैं, कोई गलत मुकदमे दिखाने की कोशिश हो रही है, उसमें सही जांच करके सही कार्रवाई करनी चाहिए। सर, ये साइबर क्राइम जो है वो काफी बढ़ गया है और साइबर हैकर्स भी काफी एक्सपर्ट हो गए हैं, लेकिन पुलिस के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो किसी तरीके से कैच कर पाए या पकड़ पाए। इसके लिए सर क्या स्ट्रेटजी? क्योंकि सबसे ज्यादा केसेस जो है साइबर के स्टार्ट हो गए आना, चाहे वो फेसबुक के थ्रू हो, चाहे वो बैंक के थ्रू हो। और पुलिस के पास इतना ना वो थाने इतने डेवलप है कि जहाँ पर जाके शिकायत हो सके, ना ही इस तरीके की टेक्नोलॉजी को जल्दी से जल्दी इसको निस्तारण कर सके। ऐसे में जो है जो जाते हैं वो काफी टाइम लगता है और काफी पुलिस से उनको वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता है जो एक्सपेक्ट करते हैं। ये आपने काफी सही बात कही है। और साइबर क्राइम के घटना को देखते हुए शासन ने हर एक परिक्षेत्रीय स्तर पर 18 थानों का गठन किया है और एक यहाँ भी एडीजी साइबर क्राइम का पोस्ट क्रिएट है। और इस पे जब रेगुलर महानिदेशक स्तर से प्रति शुक्रवार को इसका रिव्यू भी किया जाता है। और चुनौतियां हैं, लेकिन हम उसके साथ कोप अप कर रहे हैं। ट्रेनिंग भी हम अपने लोगों को लगातार दे रहे हैं और साइबर क्राइम से निपटने की पूरी कार्य योजना उत्तर प्रदेश पुलिस की है। और साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 4.5 साल में कहीं भी क्रिमिनल घटना नहीं हुई है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अगर आप देखना चाहें क्राइम इन इंडिया जो 19 का डेटा पब्लिश है, इसके हिसाब से हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। और 4.5 साल में किसी तरह का कोई दंगा आप सबको पता है ऐसा नहीं है। और लगातार जो इस तरह से अफवाह फैलाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर हमारे यहाँ राउंड द क्लॉक काम करता है और प्रत्येक जिले में, प्रत्येक परिक्षेत्र में, प्रत्येक जोन में इसकी लगातार मॉनिटरिंग होती है। और इस तरह से अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध या गलत सूचना फैलाए देने वालों के विरुद्ध भी FIR हुई है, कार्रवाइयाँ की गई। सर, उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस के लिए, दोनों के लिए महिला सुरक्षा बहुत चुनौतीपूर्ण रहा है, चाहे वो 1090 स्टार्ट हुआ यहाँ पर या उससे जुड़े हुए और भी अपराधी हैं। लेकिन आज ही के दिन बिक्रू कांड हुआ था, 1 साल हो गए, तो बहुत मतलब एक बैड चैप्टर था। ऐसी घटना जैसे ना हो, इसके लिए कोई विशेष ध्यान रहेगा, विशेष संदेश रहेंगे? जी, आपने सही कहा। अभी एक घटना हुई थी, उस समय मैं प्रदेश में नहीं था, लेकिन ये काफी चर्चा में आया था। और शायद कई सालों से जिस तरीके से अपराधी और पुलिस के कुछ कर्मियों के बीच में एक गठजोड़ सा बना हुआ था, वो अगर ठीक से देखा जाता तो शायद इतनी विकराल ये घटना नहीं हो पाती। जैसा मैंने अभी कह रहा था, जहाँ छोटी घटनाओं की बात मैं कर रहा था कि छोटी छोटी घटनाएं, ये छोटी छोटी बातें अगर नजरअंदाज की जाएंगी तो एक दिन एक बड़ी घटना का रूप लेगी।
तो राजधानी में पत्रकारों के लिए एक बड़ी समस्या है कि पत्रकार आप सुरक्षित नहीं है, चाहे वो राजधानी की बात है प्रदेश की बात है। तो पत्रकारों के लिए क्या सहूलियत होगी, क्या कुछ एक्शन लेंगे कि पत्रकार सुरक्षित होगा राजधानी और प्रदेश में? देखिए, पत्रकार भी आम जनता का पार्ट है और जिस तरह से हम लोग कोशिश करेंगे कि जनता का हर व्यक्ति सुरक्षित महसूस करे, तो पत्रकार भी सुरक्षित महसूस करे, ऐसा प्रयास हम लोग करेंगे। सर, अवैध धर्मांतरण पे बड़ी कार्रवाई कर रही है उत्तर प्रदेश पुलिस, और जो लोग जमानत पे बाहर आ गए उनकी ओर से ये भी कहा जा रहा है कि कोई भी अभी तक फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं हुआ है। आप अपने डीजीपी के तौर पे आ गए हैं, आप क्या करने वाले हैं? इन्वेस्टिगेशन कैसे जाएगी, किस तरह? अभी इसको मैं स्टडी करूंगा और अन्य अधिकारियों से भी बात करके इसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करूंगा, और जहां पर भी जो भी दोषी है मैं तो इतना कहूंगा कि वो बख्शा नहीं जाएगा और निर्दोष को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। सर, 2022 में विधानसभा चुनाव है, 2017 में जब सरकार आई थी, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर आई थी, एक अघोषित एनकाउंटर पॉलिसी प्रदेश में चल रही थी। आपको लगता है 2022 के चुनाव में क्या जो लीगेसी चलती आ रही क्राइम कंट्रोल और कानून व्यवस्था की, वो आप मेंटेन कर पाएंगे? देखिए, जो भी व्यवस्था है उसको स्टडी करेंगे। हर अधिकारी अपने तरीके से काम करता है, उसकी अपनी एक सोच होती है, और लेकिन उस सोच को अपनी टीम के साथ शेयर करके प्रदेश के हित में जो भी होगा कानून के अंदर रहते हुए कार्रवाई की जाएगी। तो अभी तक की छोटी बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए लगातार बने रहिए हिंद वतन समाचार के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल हिंद वतन समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कॉन्टैक्ट नंबर 8707210999।